क्लास 12 बिहार बोर्ड के छात्र अगर यदि आप भी 2026 में एग्जाम देने वाले हो फरवरी में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो मैं 5 मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूं जो आपको आपके एग्जाम से पहले छोड़ देनी चाहिए। अगर यदि आप नहीं छोड़ते हो तो आपका एग्जाम में मार्क्स बहुत ही कम आएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करेंगे। सर, मैं वो 5 मिस्टेक्स के बारे में लिख के रखा हूँ जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा अभी। और आपका एग्जाम जो है फरवरी में 2 तारीख से स्टार्ट होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सर आप इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करेंगे, मिस नहीं करेंगे। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ कि ये गलती आपको अभी कभी छोड़ देनी चाहिए। सर, वो मिस्टेक्स क्या है सर, वो मिस्टेक्स की ओर चलते हैं। तो अगर यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं पहला मिस्टेक के बारे में कि सर पहला मिस्टेक क्या कहता है। मैंने कुछ लिखा है सर, यहाँ पर क्या लिखा है कि 12th वाले अभी अगर आप ये 5 गलती छोड़ दो तो 95% पक्का। जी हाँ, आपने सही सुना। बहुत सारे विद्यार्थी यही गलती करते हैं कि सर यहाँ पर आप 5 मिस्टेक्स अगर कर रहे हो तो आप आपके एग्जाम में मार्क्स बहुत कम आएंगे। तो पहला मिस्टेक्स क्या कहता है सर, आप ध्यान देंगे। पहला मिस्टेक्स ये कहता है कि बिना प्लान पढ़ाई करना। जी हाँ, आपने सही सुना। बिना प्लान पढ़ाई नहीं करना, जो मन में आया वही नहीं पढ़ना है। टारगेट करना है, जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको देखना है, जो नॉर्मल है ठीक है इसलिए आपको टारगेट करके पढ़ाई करना है और बिना प्लान पढ़ाई नहीं करेंगे। जी हाँ, उसके बाद क्या कहता है सर, प्लान बनाओ, हार्ड चैप्टर को है ना टारगेट करो। जी हाँ, हार्ड चैप्टर को आप जब तक टारगेट नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम में मार्क्स नहीं उठा पाओगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सर आप हार्ड चैप्टर को देखोगे, जो समझ में नहीं आता है, जिस चैप्टर से सवाल पूछा जा सकता है अधिक से अधिक मात्रा में, उस चैप्टर को आप ज्यादा से ज्यादा देखने का कार्य करेंगे यहाँ पर। उसके बाद सर जी दूसरा मिस्टेक्स क्या कहता है, दूसरा मिस्टेक्स कहता है कि कॉपी भरना है ना लेकिन रिवीजन नहीं करना। 95% स्टूडेंट की यही गलती थी। मेरी भी क्लास 12th में यही गलती थी कि वो कॉपी तो भर लेते थे लेकिन रिवीजन नहीं करते थे, जबकि उसका मार्क्स कट जाता है एग्जाम में। आप कॉपी भर लोगे लेकिन रिवीजन नहीं करोगे। और एक बात याद रखिएगा कि आपके एग्जाम में मार्क्स आपका रिवीजन दिलाता है, ना कि आपका कॉपी भरना दिलाता है। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सर अब से आप केवल कॉपी नहीं भरेंगे, उसको साथ ही साथ रिवीजन करते जाएंगे, याद करते जाएंगे, तब जाके आप एग्जाम में मार्क्स उठा पाओगे। उसके बाद मैंने कुछ लिखा है सर जी कि कॉपी भरने से मार्क्स नहीं आता है। जी हाँ, कॉपी भरने से मार्क्स नहीं आता है बल्कि डेली रिवीजन प्लस प्रैक्टिस जरूरी है। बिल्कुल आपने सही सुना, डेली रिवीजन प्लस प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यदि आप केवल कॉपी भर रहे हो तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है, रिवीजन स्टार्ट कर दे। 2 घंटा 4 घंटा रिवीजन ही आपके एग्जाम में मार्क्स दिलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक क्या है सर, मिस्टेक्स नंबर तीसरा है, 1 देखा 2 देखा, तीसरा है कि एनसीईआरटी को इग्नोर करना। 95% स्टूडेंट एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं सर, जबकि आपको इग्नोर नहीं करना है। आप इग्नोर करते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार बोर्ड का एग्जाम जो है वो सर जी एनसीईआरटी पैटर्न पे होता है। 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा जाता है। यहाँ पर बच्चा ना इग्नोर करके चलता है कि एनसीईआरटी से नहीं पूछता है, केसी सिन्हा आर.के. सिन्हा जाके पढ़ता है, जबकि उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। इसलिए आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करोगे। उसके बाद मैंने लिखा सर कि जबकि बोर्ड एग्जाम में 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछता है। बिल्कुल पूछता है सर जी, 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछता है। तो आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करोगे अगर यदि आप एग्जाम में मार्क्स लाना चाहते हो तो। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है सर, 4 नंबर कि एग्जाम से 10 दिन पहले रिवीजन करना। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर हम 10 दिन पहले रिवीजन स्टार्ट करेंगे, सारा बुक मैथ के फिजिक्स केमिस्ट्री सबको देख लेंगे, जबकि उनको लास्ट में मिलता है एक भारीपन। जब बुक उलटता है देखता है फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, मैथ पढ़े, हिंदी पढ़े, इंग्लिश पढ़े, क्या पढ़े। इसलिए आप जो है एग्जाम से 10 दिन पहले रिवीजन करने का कतई ना सोचे। जी हाँ, नहीं सोचेंगे। उसके बाद मैंने लिखा कि आपके पास की जितना भी टाइम बचा हुआ है अभी से रिवीजन स्टार्ट कर दो। जितना भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, 2 फरवरी में आपका एग्जाम है। इतने कम समय में भी अगर यदि आप कंसिस्टेंट पर होकर अगर पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा सर। उसके बाद मैंने 5 मिस्टेक्स के बारे में क्या बताया
कि PYQ क्वेश्चंस को इग्नोर करना। PYQ का मतलब होता है सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर करना, जबकि 95% बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इग्नोर करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करने का फायदा ये होता है कि आपको पता चलता है कि सर 2009 से लेकर 2025 तक कौन कौन से क्वेश्चंस को पूछा गया है, कौन कौन से क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है, कौन कौन से क्वेश्चन को रिपीट किया भी है तो कितना चेंज किया है। इससे आपको पैटर्न समझ में आता है। जब आपको पैटर्न समझ में आता है तब आपको क्वेश्चंस बनाने का सलीका पता होता है, तरीका पता होता है कि कैसे हमको क्वेश्चन बनाना है, किस किस तरह के क्वेश्चंस को हमको याद करना है। इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे सर जी। उसके बाद फिर मैंने लिखा कि PYQ क्वेश्चन पैटर्न को समझने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। बिल्कुल सर जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ना वो पैटर्न समझाता है कि किस किस तरह का क्वेश्चन पीछा पूछा गया है, वो सब आपको पता चलता है सर। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है। बाकी जो मैंने अभी मिस्टेक्स बताया सर, अगर यदि आप उतने भी मिस्टेक्स को छोड़ देते हो इन 2 फरवरी से पहले, तो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा सर। कुछ अगर सीखने को मिला होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि सर आपको क्या सीखने को मिला। कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।